नमस्कार प्यारे साथी, कैसे हो आप सब। आशा उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथी, मैं कुलदीप चौहान, साथी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के कल की जो मीटिंग चली है साथी, उसमें क्या बताया गया है और साथ ही आपके रिजल्ट और फिजिकल को लेके भी बात चली है साथी। और लेकिन सबसे ज्यादा वहां पे ग्राउंडनेस के बारे में बात चला है, ठीक है। यानी कि ग्राउंड को कुछ एनालिसिस किया गया है साथी। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हैं भैया, ये फोटो भी आप देख सकते हैं वजीराबाद का ही है, ठीक है। और अभी ये जो ग्राउंडनेस साथी चल रहा है, आपकी साफ सफाई अभी लग गए हैं। यानी कि जो पूरे तरीके से उस अब ग्राउंड को पूरे तरीके से बंद कर दिया गया है। वहां पे पहले क्रिकेट होता था, मतलब बच्चे जाके क्रिकेट खेलते थे जितने भी लोग थे, लेकिन अब वहां के जो है ना गेट अप बंद हो चुका है। अब एंट्री किसी का नहीं है भैया, पूरा चूना से घेराबंदी कर दिया गया है। और वहां पे साथी अब कल की जो मीटिंग है क्या चला है साथी, और फिजिकल और रिजल्ट को लेके साथी दो डेट जारी हो चुका है, ठीक है। डेट भी जान लेंगे साथी और यहाँ पे एनालिसिस भी कर लेंगे आपके ग्राउंड से लेके, ठीक है। मेल और फीमेल भैया दोनों देखना आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं, क्योंकि फिजिकल में कुछ प्रोसेस बदल चुके हैं। वो प्रोसेस अब पहले जैसे नहीं रहे हैं कि आप पहले फिजिकल देते थे, तो वैसा प्रोसेस अब नहीं है, अब पूरे तरीके से चेंज हो चुका है। तो भाई आप सब अपना देख लेना, ठीक है भैया। मेल और फीमेल दोनों का इसमें रहेगा भैया। सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, सबसे मेन मुद्दा आपका क्या है भाई, कि अभी तक रिजल्ट नहीं आया है ना। आपकी अगर फिजिकल की परेशानी है भी, तो हमें लगता है कि जब तक आपके रिजल्ट नहीं दे देता कोई, भाई आपके स्टेट सिलेक्शन कमीशन के तरफ से जो रिजल्ट नहीं आ जाता, तो बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे कि वो फिजिकल की अभी तक भी तैयारी नहीं किए होंगे और डेट भी आ चुका है, ठीक है भाई। सबसे पहले अगर हम लोग रिजल्ट की बात करें साथी, तो यहाँ पे आपके 21 तारीख तक आएगा, ठीक है। 21 तारीख मार्च 2026 को रिजल्ट आने वाला है, ठीक है। आल पोस्ट का भैया, आल पोस्ट का भाई 21 मार्च 2026 को रिजल्ट आएगा। साथ ही कल की जो मीटिंग 16 तारीख को मीटिंग चले हैं, ठीक है। 16 मार्च 2026 को जो मीटिंग चला है, उस समय यह बताया गया है। कल आपको पता था साथी कि बुलाया गया है सबको, है ना। कल सबको वहां पे बुलाया गया था, अधिकारी भी वहां पे गए थे। और मीटिंग ये हुआ भाई कि अब जो है ना कि रिजल्ट पूरे तरीके से, मैंने पहले भी आपको बताया था कि रिजल्ट आल पोस्ट का बन के पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। और वहीं पे साथ ही आपके 21 तारीख तक आल पोस्ट का रिजल्ट देख लेंगे, ठीक है। बशर्ते आपको एक दिन लग सकता है, 2 दिन लग सकते हैं, ठीक है। लेकिन आल पोस्ट का रिजल्ट 1 से 2 दिन में ही आपके 21-22 तक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है भाई। और रही बात की फिजिकल की, अगर हम लोग बात करें तो फिजिकल का क्या डेट बताया गया है, तो फिजिकल का डेट आपको मैं बता दूं। अब देखिए, अब आपके पास समय बहुत कम है। अब जब फिजिकल का डेट दे दिया है भाई, तो आपके रिजल्ट तो क्यों कैसे किसी भी हाल में वो आएंगे, किसी भी हाल में वो 21 तारीख को आएंगे। तो भाई फिजिकल का क्या डेट दिया है आपके, 7 अप्रैल 2026 को, ठीक है। 7 अप्रैल 2026 को साथ ही यहाँ पे आपके फिजिकल के डेट जारी कर दिया गया है। और साथ ही आप अपने फिजिकल की तैयारी करें। अब किसका पहले दिन हो जाएगा, अब ये हमें नहीं पता है, ठीक है। अब ये हमें नहीं पता है कि भैया आपके पहले होंगे या फिर बाद में होंगे, ठीक है। तो साथ ही अब देखिए, अब यहाँ पे अगर हम लोग प्रोसेस की बात करें, तो मेल का भी इसमें रहेगा और फीमेल का भी रहेगा, यानी कि भाई का भी रहेगा और बहनों का भी रहेगा। तो इसमें आपके रनिंग में कुछ बदलाव है, पहले जैसे जो फिजिकल होता था साथी, लेकिन अब कुछ इसमें से बदलाव कर दिया गया है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए, अगर हम लोग देखें साथी, यहाँ पे अगर ग्राउंड का पूरी जानकारी अगर ले भैया, एनालिसिस करें हम लोग, तो मेल की अगर बात करें भाई, पुरुष की बात करें, तो यहाँ पे रनिंग टाइम साथी आपके 1600 मीटर साथी आपके 6 मिनट में दिए जा रहे हैं। 1600 मीटर आपके 6 मिनट में दिए जा रहे हैं। लेकिन बशर्ते क्या बताया गया है इसमें, अब नीचे देखिए, यही सबसे मेन रीजन है आपके। क्या बताया गया भैया, यहाँ पे वर्ष 18 से 30 के बीच वाले, 30 के बीच वाले, 18 से भैया यहाँ पे क्या बताया गया है आपके कि 18 से 30 वाले कितने मिनट भैया, 6 मिनट, ठीक है। यहां पे बताया गया है, मेल की बात चल रही है। तो अब देखिए, इसमें 2 तरीके की आपके फिजिकल में रनिंग के लिए टाइमिंग दिया जाएगा। इसमें 2 तरीके के फिजिकल के लिए साथ ही रनिंग में टाइमिंग दिया जाएगा। अब देखिए, इसमें क्या बताया गया है कि आप अगर
अगर 18 से 30 के बीच में है भैया तो आपके 6 मिनट दिए जाएंगे 1600 मीटर को क्लियर करने के लिए। अब देखिए यहाँ पे, अब वहीं पे नीचे भी बताया गया है आपको कि 1600 मीटर 8 मिनट में। अब देखिए बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी होंगे, बहुत सारे ऐसे भाई बहन होंगे, वो कह रहे होंगे कि 8 मिनट किस लिए, किस कारणवश मिल रहे हैं। तो ये आरक्षण का नहीं दिया जा रहा है, ये आरक्षण का नहीं दिया जा रहा है बसंते साथी। ये आपके चाहे एसएससी से हो, एसटी से हो, ओबीसी से, जनरल से, चाहे किसी भी से हो, मतलब कोई कैटेगरी से हो भैया, आप अगर आप 40 पार है, 30 से 40 के बीच में है, 30, 31, 32, 30 से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आपको साथी, अगर आप 30 से 40 के बीच में है तो आपको कितने समय दिए जाएंगे भैया? 8 मिनट दिया जाएगा। 8 मिनट के लिए भैया आपको 2 मिनट और ज्यादा दिया जा रहा है, ठीक है। तो यही प्रोसेस है फिजिकल का। और भी देखिए, अब बहनों में भी वही हाल है। अगर बहनों का देखा जाए, यानी कि फीमेल का देखा जाए, तो फीमेल में भी अगर हम लोग बात करेंगे भाई तो रनिंग का, तो यहाँ पे देखिए ना, यहाँ पे क्या बताया गया? 1600 मीटर 6 मिनट में, ठीक है। कितने मिनट में? 6 मिनट में 1600 मीटर। तो अब जो लड़कियों में है साथी, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें 1600 मीटर की, 1600 मीटर की अगर हम लोग बात करें भाई तो 6 मिनट में, ठीक है, 6 मिनट में। अगर वहीं पे कितने वर्ष की बात करें, तो वर्ष की बात करें तो भैया यहाँ पे 30 से आपके 18 से 30 के बीच में, 18 से 30 के बीच में, ठीक है। यहाँ पे क्या बताया कि भैया आपके 18 से 30 के बीच में जो होंगे उनको साथ ही आपके 6 मिनट दिए जाएंगे। यानी कि आपके 18 से 30 के बीच में जो व्यक्ति होंगे, जो बहनें होंगे, उनको आपको आपके 6 मिनट ही दिए जाएंगे, इससे ज्यादा अब उसमें नहीं दिया जाएगा। अब देखिए इसमें भी क्या बदलाव है, अब इसमें भी वही हाल है आपके, इसमें भी वही हाल है। 1600 मीटर 8 मिनट में, 30 से 40 वाले, 30 से 40 वाले, यानी कि 18 से लेके 29 तक जो भी है उनका साथ ही यहाँ पे मतलब 30 तक जो भी है उनको 6 मिनट, और 30 के बाद से 31, 32, 33 से लेके 40 तक जो बहनें हैं तो उनके लिए भाई यहाँ पे बताया गया है कि 8 मिनट तो किसी भी हाल में मिलेगा ही मिलेगा, इतना समझ लीजिएगा, ठीक है। 8 मिनट के लिए आप पात्रता है। तो फिजिकल में कुछ ये ऐसे प्रोसेस है कि मतलब आपको लगेगा कि ये मेरे लिए है, लेकिन वहां पे जाने के बाद आपकी जब एज देखी जाएगी तो आपको मतलब ऐसे कहा जाएगा कि हम या वो मतलब उस तरीके का नहीं है, वो एज के हिसाब से वहां पे फिजिकल होंगे, ठीक है। आपके जो लिस्ट दिए जाएंगे भाई, वहां पे डॉक्यूमेंट्स जब वेरिफिकेशन होता है, जब फिजिकल के लिए आप जाएंगी तो एज देखा जाएगा, एज देखा जाएगा, और एज के हिसाब से आपके फिजिकल होंगे, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना आप, ये आप ध्यान में रखना। और यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें भाई, यहाँ पे बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जो फालतू के भी कमेंट करते हैं कि ये तुम क्या बकवास कर रहे हो, क्या चीजें कर रहे हो। तो भाई अभी आप फिजिकल के लिए जाइए, और जाने के बाद ये पता कर लीजिए कि हाँ प्रोसेस क्या है। प्रोसेस जब आपको पता चल जाएगा तो आप खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ क्या प्रोसेस है और मुझे क्या करना चाहिए, और ये इस बात सही थी या फिर गलत था। ये भी सारी की सारी चीजें आपको यहीं पे पता चल जाएगी, फिर आप जाइएगा फिजिकल के लिए, ठीक है भाई। अगर इससे अभी आपको विश्वास नहीं है तो आप कुछ और भी देख सकते हैं, ये जरूरी नहीं है कि आप यही देखें। अगर हम पे भरोसा नहीं है आपको तो भाई आप कुछ और भी देख सकते हैं, और भी तमाम वीडियो बनी है यूट्यूब पे, ठीक है। लेकिन जो व्यक्ति के लिए आवश्यक है भैया तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि मैं नोटिफिकेशन वजीराबाद के पूरा फुल ग्राउंड का जाता रहे, और नोटिफिकेशन दिल्ली पुलिस का भी जाता रहे, ठीक है, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो। अब देखिए भाई यहाँ पे अगर लॉन्ग जंप की बात करें मेल में, तो यहाँ पे 14 फीट और 3 चांस दिए जाएंगे, एक बार में आपके नहीं होते हैं, है ना। लॉन्ग जंप की बात करें भाई ऐसे करके होगा, और ये सब मिट्टी रहेंगी, और भैया यहां से एक व्यक्ति आएगा, ठीक है, दौड़ते 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 यहां तक आपको पहुंचना है इस पार। ये कितने का होगा भैया? यहाँ पे 14 फीट का होगा, मेल के लिए बात चल रही है, ठीक है, मेल के लिए 14 फीट के लिए होगा, तो इतना आपके लिए होगा भाई। और रही बात कितनी चांस में, तो भैया आपके 3 चांस दिए जाएंगे। कितने चांस? 3 चांस दिए जाएंगे। और रही बात कि यहाँ पे अब हाई जंप की बात करें, हाई यानी कि ऊपर वाला ना, तो अब देखिए इसमें क्या बताया गया। हाई जंप की बात करें तो भैया यहाँ पे 3 फीट है, 3 फीट 9 इंच रहने वाला है,
3 फीट 9 साथी यहाँ पे रहने वाला है। अब ऐसे करके ये वाला होगा, ठीक है। इधर से जाके और इधर जाना है आपको, ठीक है भाई। ये आप प्रोसेस समझ लेंगे, ये भी आपके 3 ही चांस मिलेंगे। 3 फीट 9 इंच साथी अपने घर पे भी नाप के और ऐसे नाप के बना के साथी फिजिकल की अगर आप तैयारी करते हैं तो बेहतर होगा। बशर्ते आप 4 भी कर लेंगे तो बेहतर होगा। 4 ही आपको लेके चलना होगा, 4 से 4.5 भी लेके चलना होगा, क्योंकि वहां पे डर से तो 1 फीट ऐसे ही डाउन हो जाएगा आपका, ठीक है। तो ये अपना प्रोसेस बना के चलना। अब जो बहनें हैं, ज्यादातर लड़के और लड़कियां किसमें वंचित हो जाती है भाई, इसी में ही वंचित होती है। और रही बात कि यहाँ पे अगर हम लोग देखें, यहाँ पे अगर हम लोग देखें भाई, तो यहाँ पे लॉन्ग जंप की बात करें फीमेल में, तो फीमेल की बात करें तो यहाँ पे हाई जंप की बात करें भाई फीमेल में, तो यहाँ पे अब देखिए यहाँ पे ये तो लड़के के हो गए भी। और लड़कियों के लिए बात करें यहाँ पे लॉन्ग जंप की, लड़कियों के लिए बात करें अगर यहाँ पे हम लोग लॉन्ग जंप की, तो 10 फीट आपके यहाँ पे लॉन्ग जंप होंगे। लड़कियों के लिए 10 फीट होगा। जैसे लड़कों के लिए यहाँ पे 14 फीट था, तो लड़कियों के लिए साथी यहाँ पे 14 से हटा देंगे भैया, इसको 10 कर देंगे, ठीक है। लड़कियों के लिए 10 फीट रहेगा, इतना याद रखना। आप बाहर बना के चलना, आप बाहर बना के चलना। और भैया 14 वाले लड़के भैया 15 बना के चलना, ठीक है। आप लड़के अगर मेल हो तो 15 बना के चलना, मतलब पहले से 15 का ही प्रैक्टिस करके आना। और लड़कियां हैं तो भैया यहाँ पे 10 बताए गए, तो 12 तो किसी भी हाल में आपको प्रैक्टिस करना ही है, ठीक है। यहाँ पे आपके लॉन्ग जंप के लिए। और हाई जंप की बात करें तो लड़कियों के लिए भैया यहाँ पे लड़कों के लिए 3 फीट 9 था, तो लड़कियों के लिए 3 फीट ही रहेगा, ठीक है। आप जाके प्रोसेस पे भी देख लेना। तो भैया यहाँ पे आपको 4 बना के चलना है, लड़कियों के लिए 4 फीट बना के चलना है, 4 फीट। और लड़कों के लिए भैया मैं बता दूं कि 5 भी रहेगा तो कोई बात नहीं भाई, लड़के तो फान लेंगे, लड़के फान लेंगे, कोई समस्या नहीं होगा। लड़के फान लेंगे, रनिंग भी क्लियर कर लेंगे। लड़कियों में ज्यादा ऐसे समस्या देखने को मिलती है, मतलब उनसे नहीं हो पाता है। अब जो पहले से नहीं किया होगा भाई उसकी बातें अलग है, लेकिन लड़के फान जाएंगे। लड़कों में उतना पावर होता है, वो शेर है, वो चीता है, वो बाघ है, वो सब कुछ है भैया। वो जब भागना स्टार्ट करेंगे तो मतलब सूट मारा जाता है, जिसे रनिंग के लिए कहा जाता है सूट। मतलब अंत में कुछ मीटर के लिए आप अपने आग जोश जुनून को बचा के रखना, ठीक है, उसे सूट कहा जाता है। और अंत में उसे ही मारा जाता है जो एकदम गोली की रफ्तार की तरह होता है, एकदम वो गोली की रफ्तार की तरह होता है। और जो भागता है वो अगर शूट कोई मारता है अंत में, मतलब कुछ मीटर बचे हैं, तो वहां पे जब कोई स्पीड बढ़ाता है तो वो एक ऐसा रफ्तार में जाता है जैसे एक चीते की रफ्तार चलती है ना। मतलब इतना तेज वो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा, वही शूट कहा जाता है। कि मतलब रहेगा वहां पे, रहेगा यहाँ पे, लेकिन यहां तक उसको आने में आप बीच में ही रहेंगे तो पता चलेगा कि यहाँ पे वो आ गया, वो दिखाई ही नहीं देता है, उसे शूट कहा जाता है। और बहुत बेहतर तरीके से जो रनिंग किया होगा उसी को ये पता होगा। और आप रनिंग करते साथी तो ये भी जान लीजिएगा कि अंत में कुछ मीटर पे शूट मारा जाता है, ठीक है। जब तक अंत में कुछ मीटर पे शूट नहीं मारेंगे आपका सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। अब देखिए भाई यहाँ पे क्या बताया गया है, अब यहाँ पे क्या बताया गया भी, है ना। अब यहाँ पे आया है आपके कि जो चेस्ट है भैया, लड़कों के लिए चेस्ट होगा, लड़कियों के लिए वेट होगा, ठीक है। तो 81 नॉर्मल होना चाहिए, 81 आपके जो है ना, यहाँ पे जो सीना है 81 इंच का साथ यहाँ पे नॉर्मल होना चाहिए। फुलाने के बाद 4 इंच फुलना चाहिए, यानी कि 85 आपके किसी भी हाल में होना चाहिए। आपके जो सीना है साथी 85 फुलाने के बाद होना चाहिए। लड़कियों की बात करें तो वेट में साथी यहाँ पे केजी चेक किया जाएगा, 45 केजी 45 केजी की होनी चाहिए, चेस्ट को चेक नहीं किया जाता, ठीक है। तो साथी ये पूरा फुल ग्राउंड का एनालिसिस है, आपने देख लिया होगा भैया। आपके फिजिकल का पूरा एनालिसिस है। ग्राउंड की बात करें तो ग्राउंड आपके गोल रहने वाले हैं, और साथ ही वजीराबाद के ग्राउंड को अभी आपके वीडियो में भी दिखाया गया होगा, आप ग्राउंड देख लिए होंगे, ठीक है। तो मेरे साथी अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि मैं नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आती रहे। साथियों चलते हैं, जय हिंद जय भारत।